मेरे प्यारे मित्रों नमस्कार। आज का टॉपिक है इलेक्ट्रिक डिसल्टर। हम कोई भी क्रूड ऑयल जब हैंडल करते हैं, डिस्टिलेशन करते हैं, डिस्टिलेशन कॉलम में हम डालते हैं एटमॉस्फेयर डिस्टिलेशन यूनिट में, तो उससे पहले हम उसमें जो सॉल्ट होता है अवेलेबल, ब्रेकिश वाटर होता है, हम उसको निकालते हैं। इसको हम बोलते हैं बेसिक सेडिमेंट एंड वाटर। ठीक है, तो बेसिक सेडिमेंट में हमारा जो है सॉल्ट भी आता है। तो मेनली हम डिसल्टर में सॉल्ट को अलग करते हैं। जो सॉल्ट होता है वो समुद्री जल यानी सैलिन वाटर की फॉर्म में वहाँ पर अवेलेबल होता है। जहाँ से भी क्रूड निकालते हैं तो उस जगह से जहाँ से क्रूड निकालते हैं, क्रूड के साथ साथ में, क्रूड मतलब पेट्रोलियम के साथ साथ में हमारा सैलिन वाटर, ब्रेकिश वाटर, नमकीन पानी भी साथ में आता है, जिसमें सॉल्ट की क्वांटिटी अवेलेबल होती है। तो अगर हम बात करें कि नीड क्या है हमें सॉल्ट की, नीड फॉर डिसॉल्टिंग क्रूड ऑयल, जो क्रूड ऑयल है उसमें सॉल्ट है, उसको निकालने की, रिमूव करने की हमें ज़रूरत क्या है। डिसॉल्टर बहुत महंगी टेक्नोलॉजी है। आजकल हम इलेक्ट्रिक डिसॉल्टर यूज़ करते हैं, जिसमें हाई वोल्टेज हम पावर यूज़ करते हैं, 20,000 से लेकर 24,000 वोल्टेज यूज़ करते हैं। तो ऐसी कंडीशन में हमें क्या करना पड़ता है, हम इतना महंगा प्रोसेस क्यों करते हैं, हम ज़रूरत क्या है उसकी। तो ये बात हम समझ सकते हैं कि बहुत सारे सेडिमेंट्स जो हैं वो हमारे अवेलेबल होते हैं क्रूड ऑयल में, और उसी में से नमक एक महत्वपूर्ण सेडिमेंट है जो कि उसमें अवेलेबल होता है। ठीक, जो ज़्यादातर अगर हम देखें कि कोई डिसॉल्टर है, इस डिसॉल्टर में जो इनपुट है, इनपुट जो हमें कर रहा होता है सॉल्ट, वो 10 से लेकर 200 PTB। PTB का मतलब होता है पाउंड्स साल्ट पर 1000 बैरल, पाउंड्स सॉल्ट पर 1000 बैरल, यानी 1000 बैरल में कितना सॉल्ट है, इसकी क्वांटिटी जो ज़्यादातर जो रेंज होती है वो 10 से लेकर 200, 10 to 200, ये रेंज में हमारा होता है अवेलेबल सॉल्ट जब हम डिसॉल्टर में इन करते हैं। ठीक, वही जब मुझे आउट करना होता है तो लगभग 3 PTB इस रेंज तक हम क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं सॉल्ट की क्वांटिटी को। 95% सॉल्ट हम रिमूव कर लेते हैं। ठीक, ये कौन सा आउटपुट में, डिसॉल्टर से आउटपुट। तो ये वाली बात होगी। देखो, अगर हम बात करें कि इसको क्यों निकालना आवश्यक है, तो अगर हम इसको नहीं निकालेंगे तो पहली बात तो ये है कि डिस्टिलेशन कॉलम में जाएगा तो जितनी प्लेटें हैं उनके ऊपर में एक तरीके से जमा होना शुरू हो जाएगा, स्केलिंग करना शुरू कर देगा। दूसरी बात, इसके रहने से बॉइलिंग पॉइंट सबका डिस्टर्ब हो जाएगा, तो हमें बहुत हीट देना पड़ेगा। ठीक, ये दूसरी वजह है। तीसरा, जब स्केलिंग हो जाएगा तो हीट ट्रांसफ़र, पेड़ जो प्लेट होती है उसमें मास ट्रांसफ़र स्टेबलाइज होता है और पेड़ के थ्रू हीट ट्रांसफ़र भी होता है, तो वो भी क्या होगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। तीसरी बात, ये नमक की फार्म है, तो नमक की फार्म से हमारी जो प्लेटें हैं जो कि काफ़ी महंगी होती हैं वो कोल्ड होना शुरू हो जाएंगी। चौथी बात, डिफरेंट हम जो हमारे कट निकलते हैं, हमारे फ्रैक्शन होते हैं, उन सभी फ्रैक्शन में इसकी क्वांटिटी कुछ ना कुछ अवेलेबल होगी, तो उसमें फर्दर हम जो प्रोसेसिंग करते हैं, चाहे हाइड्रोक्रैकिंग करते हो, चाहे क्रैकिंग करते हो, FCC में ले आते हो, तो उन सभी यूनिट में प्रॉब्लम होने वाली है। चौथा, उसके बाद फाइनली हम देखें तो कहीं ना कहीं इम्प्योरिटीज का हिस्सा है। ठीक, तो इन सब वजहों से इसको निकालना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। चलिए हम बनाते हैं फिगर डिसॉल्टर का। डिसॉल्टर ये फिगर है डिसॉल्टर का।
ठीक। इसमें यहाँ पर हम इन करते हैं अपने क्रूड ऑयल को। जो हीटर है, H फॉर हीटर, हीट एक्सचेंजर। हम जो क्रूड ऑयल है जिसमें कि हमारा 10 से 200 PTB की फार्म में हमारा सॉल्ट है, उसको मुझे सॉल्ट को अलग करना है। तो होता क्या है कि सॉल्ट जो होता है, सॉल्ट यानी ब्रेकिश वाटर, जो ब्रेकिश वाटर एक टर्म यूज करते हैं यहाँ पर BS&W, ठीक, बेसिक सेडिमेंट्स एंड वाटर। तो बेसिक सेडिमेंट एंड वाटर और हमारा क्रूड ऑयल, ये दोनों आपस में एक एमल्सन बनाते हैं। एमल्सन क्या होता है? वाटर और ऑयल का मिक्सचर होता है, इसका एक सॉल्यूशन होता है। तो एमल्सन बनाता है। तो उस एमल्सन को ब्रेक करने के लिए हम क्या करते हैं कि हम कुछ एक्स्ट्रा क्वांटिटी में वाटर हम उसमें ऐड करते हैं। तो दो तरीके से होते हैं, या तो हम वाटर हीट एक्सचेंजर से पहले ऐड करते हैं या फिर हीट एक्सचेंजर के बाद ऐड करते हैं, ठीक है। तो दोनों ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल होते हैं। कई प्लांट में, इंडियन ऑयल में देखा है तो वहाँ पर वाटर जो है वो पहले यूज करते हैं हीट एक्सचेंजर से, और कई बार वाटर हीट एक्सचेंजर के बाद यूज करते हैं। तो दोनों ऑप्शन जी अवेलेबल हैं। ज़्यादातर जो पहले वाला ऑप्शन है वो अल्टरनेट ऑप्शन कहलाता है, ठीक है। मतलब हम हीटर के बाद यूज करते हैं, इसको हम अल्टरनेट ऑप्शन कह सकते हैं। और हीटर के बाद हम ऐड करते हैं, मान लिया यहाँ पर जो एक रखते हैं बाल्व, और ये बाल्व रहता है मिक्सिंग बाल्व रहता है। ये कौन सा बाल्व है? मिक्सिंग बाल्व है। ये मिक्सिंग बाल्व एक प्रेशर ड्रॉप भी क्रिएट करता है, ठीक, एक प्रेशर ड्रॉप भी क्रिएट करता है, जो कि आवश्यक है अंदर डिसल्टर में। उतना प्रेशर चाहिए वो उतना प्रेशर में मेंटेन करता है। ये डिसल्टर है, इसके अंदर जाता है वाटर। जो वाटर में ला रहे हैं वो वाटर हमारा प्रोसेस वाटर हो सकता है, और उसमें कंडेंसेट, या तो किसी वाटर का स्टीम का कंडेंसेट होगा, या फिर डेमिलाइज वाटर होगा, DM वाटर होगा, DM वाटर होगा, इस तरीके से। फिर ये वाटर और हमारा क्रूड ऑयल का मिक्सचर अंदर जाता है, मतलब एक एमल्सन जाता है, और वाटर की क्वांटिटी हम उसमें ऐड करके जो हमारा सॉल्ट है, हम जो वाटर क्यों ऐड करते हैं, जो अंदर की क्वांटिटी में जो सॉल्ट है वो मतलब सैलिन वाटर है, सॉल्टी वाटर है, उसको डाइल्यूट करते हैं। डाइल्यूट करने से क्या होता है, उन दोनों को, एमल्सन को ब्रेक करना आसान हो जाता है। हम स्पेशली वाटर को मतलब सैलिन वाटर को यानी सॉल्ट को और क्रूड ऑयल को अलग करना चाहते हैं, जो एमल्सन उसको ब्रेक करना चाहते हैं। तो ब्रेक करने के लिए अगर हमारा सैलिन वाटर डाइल्यूट रहेगा तो आसानी से हम उनको अलग कर पाएंगे। तो हम यहाँ पर जाते हैं, यहाँ पर दो होते हैं, एक एनोड होता है, कैथोड होता है। तो जो हमारा ऑयल होता है, मतलब सॉल्ट होता है, सॉल्ट यानी सैलिन वाटर होता है, उसके ऐसे तरीके से ये बबल के फॉर्म में होता है। इन बबल को ग्लोबुल कहते हैं, इनको हम बोलते हैं ग्लोबुल। तो इंडिविजुअली ये जो ग्लोबुल होते हैं, इनको हम क्या करते हैं, ब्रेक करते हैं पॉजिटिव नेगेटिव इलेक्ट्रोड के थ्रू। एनोड हमारा पॉजिटिव होता है, एनोड, कैथोड नेगेटिव होता है। तो नेगेटिव जो इलेक्ट्रोड होता है वो इस ग्लोबुल के पॉजिटिव पार्ट को, और पॉजिटिव जो इलेक्ट्रोड होता है वो नेगेटिव पार्ट को अटैक करता है। इस तरीके से इसको ब्रेक कर देता है। सॉल्ट नीचे बैठ जाता है इसमें, और जो सॉल्ट नीचे बैठ जाता है और ऑयल हल्का होता है तो ऑयल ऊपर आ जाता है। हम वाल्व खोल के सॉल्ट को नीचे निकालते रहते हैं और ऑयल को ऊपर से निकालते रहते हैं। एक टेक्निक है। तो ऊपर से ऑयल निकालते हैं, दिस इज द डिसल्टेड क्रूड ऑयल। इसको बाद में हम फर्नेस में भेजते हैं, और वहाँ से हम भेजते हैं एटमॉस्फेयर डिस्टिलेशन यूनिट में। नीचे से एफिलेंट वाटर निकलता है, इट इज
saline water, it is a salty water, just like a salt. ठीक, हम सबसे पहले अपने जो क्रूड ऑयल आ रहा है इसमें सॉल्ट मिला हुआ है, हम क्या करते हैं, इसको हीटर से हीट करते हैं, और हीटर से हीट करने के बाद इसका टेम्परेचर जो है 120 से 130 डिग्री हो जाता है। ठीक, तो यहाँ डिसाल्टर का टेम्परेचर भाई 120 से 130 तक रहता है, ये टेम्परेचर है इसका। हम आगे बात करेंगे इसके बारे में फर्दर। तो जब हम डिसाल्टेड क्रूड ऑयल यहाँ से निकाल लेते हैं, और डिसाल्टेड जो क्रूड ऑयल होता है उसको फिर हम क्या करते हैं, फर्दर ले जाते हैं फर्नेस में, और फर्नेस में टेम्परेचर जो है आपका काफ़ी ज़्यादा होता है, 340-350 के आसपास टेम्परेचर वहाँ पर हम रखते हैं। तो फिलहाल हम आइए इसके पॉइंट टू पॉइंट चीज़ों को समझते हैं। ये गाड़ी आपको लग गया होगा, कुछ पॉइंट्स हम डिस्कस कर लेते हैं। पहला है प्रेशर ड्रॉप। मैंने आपको बोला कि इसमें दो तरीके से हम करते हैं, या तो हम वाटर जो है वो हम हीटर से पहले ऐड करते हैं नॉर्मली केस में, और नहीं तो हम हीटर के बाद मिक्सिंग करते हैं। अगर हम देखते हैं कि हीटर से पहले मिक्सिंग करा है और अंदर से प्रॉपर तरीके से एमल्सन जो है वो ब्रेक नहीं हो पा, डिमल्सीफाई नहीं हो पा रहा है, तो हम क्या करते हैं, फिर हम हीटर के बाद ऐड करते हैं। ठीक है, हीटर के बाद ऐड करते हैं इस तरीके से, और फिर मिक्सिंग वाल्व खोल के हम क्या करते हैं, उसको प्रॉपर तरीके से मिक्स होने देते हैं, उस क्रूड ऑयल को और बाहर से मिलाए हुए डीएम वाटर को मिक्स होने देते हैं। यहाँ पर मुझे एक प्रेशर ड्रॉप भी मिलता है, और वो प्रेशर ड्रॉप जो है 1.5 से लेकर 4 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर का मिलता है। ठीक, इसमें एक व्यवस्था और होती है केमिकल एडिशन की। केमिकल एडिशन अब होता क्या है कि हमें जो इनका ऑयल का और सी वाटर का एक एमल्सन बन गया, उसको ब्रेक करना है, तो एमल्सन इजीली ब्रेक हो जाए उसके लिए हम कुछ केमिकल भी इसमें मिक्स करते हैं। ठीक, हम उनको एक तरीके से डिमल्सीफायर कर सकते हैं, वो डिमल्सीफायर हैं। आपको बस इतना पता होना चाहिए, हाँ इसमें डिमल्सीफायर यूज करते हैं। ठीक, वो डिमल्सीफायर और भी कई काम कर सकता है, जैसे तो डिमल्सीफायर डिमल्सन का काम करता है, साथ में कोरिजन ना हो ऐसा भी इसमें क्वालिटी होती है। अब क्वेश्चन, एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि भाई हम जो वाटर उसमें ऐड करते हैं, वाटर इंजेक्शन रेट क्या रहता है। क्रूड ऑयल अगर आपने स्टार्टिंग में ये वाला क्रूड ऑयल अगर 100 किलो लिया है तो पानी 3 से 8 kg जैसी ज़रूरत है उसके हिसाब से उसमें ऐड करते हैं, यानी 3 से लेकर 8% हम वाटर इंजेक्शन रेट रखते हैं। अगर 4 kg 5 kg मिलाने से प्रॉपर एमल्सन जो है एमल्सन हमारा ब्रेक नहीं हो पा, डिमल्सीफाई नहीं हो पा रहा है, तो हम क्वांटिटी को बढ़ाते हैं। इस तरीके से हम उसमें प्रॉपर तरीके से उसको बढ़ाते हैं। अब जानते हो कि ब्रेकिस वाटर कंडक्टिविटी उसमें होती है, आपने थ्रेड मूवी में देखा होगा। टॉयलेट जो होती है वो एक तरीके से ब्रेकिस वाटर है, नमकीन वाटर है, और उसमें इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसफ़र करने की और उसको ट्रांसमिट करने की कैपेसिटी है, कनेक्टिविटी इसके अंदर होती है। तो इसमें एक प्रॉपर तरीके से हम कनेक्टिविटी मेंटेन करते हैं, जिससे कि हमारी एनोड से कैथोड की ओर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती रहे और तेज़ी से एमल्सन जो है डिमल्सन में डी एमल्सिफिकेशन में कन्वर्ट होता रहे।
तो इन सब चीज़ों को ध्यान रखेंगे। इसमें वोल्टेज के बारे में बात करें तो पूरा ओवरऑल वोल्टेज जो है 20,000 से जो है 24,000 वोल्टेज इसके अंदर रहती है। ठीक, जो ओवरऑल वोल्टेज है इसके अंदर, कोई पूछे कितना वोल्टेज है, इतना वोल्टेज रखते हैं। बड़े बड़े ट्रांसफार्मर होते हैं जिनसे इतनी वोल्टेज हम अचीव करते हैं। और अगर हम ओवरऑल देखें तो इसके अंदर 3,000 वोल्ट पर इंच इतनी यहाँ पर मेंटेन करते हैं उसकी वोल्टेज डेंसिटी। 5वां पॉइंट है डिसाल्टर का टेम्परेचर। ठीक, तो डिसाल्टर का टेम्परेचर वही मैंने बताया कि 100, आपको मैंने बोला कि डिसाल्टर टेम्परेचर 120 से 130 रेंज में रखते हैं या फिर 135 रेंज में रखते हैं, जिसका टेम्परेचर वैल्यू है पीएच वैल्यू। यहाँ पर पीएच भी मेंटेन करते हैं तो 6.5 से 8.5 ये पीएच वैल्यू मेंटेन करते हैं। पीएच को हमें अगर बढ़ाना होता है तो हम उसके लिए NaOH यूज करते हैं, जैसे द पीएच इम्प्रूवर। आप लोगों ने अगर कूलिंग टावर यूज़ किया होगा तो वहाँ भी देखा होगा, कूलिंग टावर में जब पानी का पीएच कम हो जाता है तो हम पीएच बढ़ाने के लिए NaOH का यूज़ करते हैं, कॉस्टिक यूज़ करते हैं, जिससे पीएच बढ़ जाता है। और पीएच बढ़ने से फ़ायदा ये है कि फिर वो लाइन का कोरिजन नहीं होता है। अगर हमारा जो वाटर है या फिर यहाँ पर डिसाल्टर में पीएच कम होगा तो एसिडिक नेचर होगी, जिससे कोरिजन के चांस बढ़ जाएंगे। तो ये पीएच को बढ़ाने का काम करता है NaOH। ठीक, क्योंकि उसमें पहले से HCl होता है, HCl को न्यूट्रलाइज करने के लिए हमें NaOH मिलाना पड़ता है। अगर हम प्रेशर के बारे में बात करें कि भैया डिसाल्टर में प्रेशर कितना रहता है, तो प्रेशर 2 से लेकर 3 kg/cm² प्रेशर रहता है। प्रेशर इज नॉट मच इम्पोर्टेंट इन दिस केस। चलिए कि मैं कहानी सुनाता हूँ, आप उसको थोड़ा सुनते जाइएगा। अभी पेपर आपका है हल्दिया गुजरात का, तो उसके रिगार्डिंग कुछ इन्फॉर्मेशन हम आपको दे देते हैं। यहाँ पर लिख रहे हैं हम वेरिएबल, यहाँ पर हल्दिया रिफाइनरी और यहाँ पर गुजरात रिफाइनरी। ठीक, डिसाल्टर की कंडीशन बता, दोनों रिफाइनरी में डिसाल्टर की कंडीशन क्या है। जो डिसाल्टिंग टेम्परेचर है वो हल्दिया रिफाइनरी में 125 से 130 डिग्री सेंटीग्रेड रखते हैं और गुजरात में 126 से 130 डिग्री सेंटीग्रेड रखते हैं। दोनों लगभग बराबर ही है। अगर हम प्रेशर के बारे में बात करें तो 8.3 से 8.5 kg प्रेशर रखते हैं पर सेंटीमीटर स्क्वायर और गुजरात में 10 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर प्रेशर रखते हैं। मिक्सिंग बाल के अराउंड जो कितना प्रेशर ड्रॉप होता है, तो हल्दिया में 1.35 kg रहता है और 1.3 से 1.5 गुजरात रिफाइनरी में मिलता है। अगर हम वाटर इंजेक्शन रेट के बारे में बात करें तो वाटर इंजेक्शन रेट एज ए वॉल्यूम परसेंटेज 1.3 से 1.9 एक्चुअल है जी हल्दिया रिफाइनरी में, और 4.5 से 6% ये जो आपको वाटर इंजेक्शन रेट मिलता है गुजरात रिफाइनरी में। अगर हम सॉल्ट कंटेंट के बारे में बात करें, सॉल्ट इनलेट में कितना कंटेंट है, तो हल्दिया रिफाइनरी में सॉल्ट कंटेंट इनलेट जो है 20 से लेकर 30 ppm आपको मिल जाएगा, और गुजरात रिफाइनरी में 6 से लेकर 20 ppb, दोनों यूनिट अलग हैं। ठीक, इनको ध्यान से देख लीजिएगा, दोनों रिफाइनरी ने अपनी अपनी यूनिट में बताया है। आप इनको आपस में कन्वर्ट कर सकते हो, आपने हमसे प्रोसेस कैलकुलेशन पढ़ा हुआ है। अच्छा, सॉल्ट अगर आउट के बारे में बात करें तो हल्दिया रिफाइनरी में 20 से 30 ppm इन था और आउट हो रहा है 4 से 8 ppm। ठीक, और गुजरात रिफाइनरी में 2 से लेकर 4 PTB, हमने बोला एवरेज 3 PTB हम आउट में मेंटेन करते हैं।
एक आइडिया लग गया होगा आपको डिसाल्टर कैसे काम करता है, डिसाल्टर होता क्या है। ठीक, बेसिकली हम ये कहना चाहते हैं कि डिसाल्टर में हम इलेक्ट्रिक डिसाल्टर में एक बहुत हाई वोल्टेज के थ्रू एनोड कैथोड सिस्टम के थ्रू हम क्या करते हैं, हम जो सॉल्ट है उसको अलग करते हैं, सॉल्ट को प्रेसिपिटेट कर लेते हैं। ये जो दिख रहा है आपको, जो इलेक्ट्रिक सिस्टम है, जो इलेक्ट्रिक प्रोविजन डिवाइस है जिसके थ्रू हम इतनी हाई वोल्टेज करते हैं, दिस इज द इलेक्ट्रिक पावर। ठीक, इसके थ्रू हम इतने हाई वोल्टेज वहाँ गेट करते हैं। तो डिसाल्टर क्या होता है, आप बोल सकते हो सर इसमें क्या है कि सॉल्ट क्वांटिटी है उसको अलग करने के लिए इसका यूज़ करते हैं, है ना, और कुछ नहीं है। और जो है सो बता दिया आपको, इतना जानकारी मोर देन सफिशिएंट। नमस्कार।